जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म चर्चा में धर्म के महात्म और उसके संदेश उपदेश से इस सृष्टि, इस प्रकृति, इस मानव जात के लिए कितना लाभकारी है, आनंदकारी है। इस सन्मार्ग पर चलकर आप सभी महान भाव अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। यही एक सरल मार्ग, सन्मार्ग है। अगर आपको अपने जीवन को सार्थक करना है, परमात्मा का अनुदान वरदान प्राप्त करना है, आशीर्वाद, तो इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। जब तक किसी बात की होने की प्रामाणिकता न हो, प्रमाणित न किया जा सके, उस यथार्थ को, जैसे हम परमात्मा भगवान को कहते हैं कि भगवान हैं, इसको प्रमाणित न किया जाए कि भगवान कहाँ हैं, भगवान हैं तो मिलते कैसे हैं और करते क्या हैं, इसकी प्रमाण ना हो, इसकी प्रमाणिकता ना हो, तो लोग जिस भी तथ्य का प्रमाण ना हो, प्रमाणिकता ना हो, उसे सहजता से लोग विश्वास नहीं करते। विज्ञान आज ज्ञान से आगे इसीलिए जा रहा है, उसका कारण ये है कि वो स्पष्ट आपके आँखों से दिखता है, उसके प्रयोग को आप अनुभव कर पाते हो। जिसको व्यक्ति देखता है, उसके प्रभाव परिणाम को जानता है, उसी को स्वीकार करता है। परमात्मा है, इसकी प्रामाणिकता, प्रमाण जो हमारे संतों को हमारे शास्त्र के द्वारा शास्त्र सम्मत विधि विधान था, उसके पतन होने के कारण ऐसी व्यवस्था है। परमात्मा हमारे जो शास्त्र सम्मत उपदेश संदेश हैं, वो परमात्मा वही निराकार हैं, तदाकार हैं, साकार हैं। वही परमात्मा इस जो सत्य हैं, इस धरती पर आते हैं तो असत्य के रूप में, माया के रूप में आते हैं। माया का पर्दा उनके ऊपर होता है, मर्यादा का पालन करने के लिए। जो सामर्थ्यवान हैं, सर्व सामर्थ्य हैं, परमात्मा धरती पर आकर असमर्थ हो जाते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वो अल्पज्ञ हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि अपनी परमार्थता को प्रमाणित करने के लिए जिस तरह से प्रकाश से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी से सृष्टि, सब अनेक अनेक हैं, लेकिन उनके होने का कारण एक ही है।
विरोधाभास उनके अंदर आचरण होने के बावजूद एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ सहयोग, एक साथ जुड़े हुए हैं, इसी को सहयोग कहते हैं। इन्हीं एक साथ जुड़ने के लिए कारण ही ये सृष्टि है, ये शरीर है और ये सुंदर है। जल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, एक जलने वाला तत्व है, एक जलाने वाला तत्व है, लेकिन दोनों के मिलने से प्यास बुझाने वाला निर्मलता बन जाता है। यानी एक तत्व दूसरे तत्व से मिलने पर तीसरा तत्व बनता है। कोई भी तत्व एक दूसरे तत्व के आश्रय से ही बनता है। उन्हीं तत्वों को पृथ्वी धारण करती है, इसलिए पृथ्वी के अंश को बीज के रूप में हम ग्रहण करते हैं। ये पृथ्वी, ये सृष्टि है। लेकिन इन पांचों तत्वों में अलग अलग होने के बावजूद सब में एक ही स्वभाव होता है, पवित्र करना। अग्नि, वायु भी पवित्र करती है। ये अग्नि को पैदा करके जलाकर, जल भी पवित्र करता है, लेकिन जल शीतलता से निर्मलता देती है। पृथ्वी भी पवित्र ही करती है, शोषित करके शुचिता के साथ। यानी हम ऋषियों ने पवित्रता की बात कही है कि एक दूसरे से मिलने के कारण यह सृष्टि है, लेकिन एक दूसरे के मिलने के कारण इसमें विकार है। इन विकारों को पवित्र करके ही हम अपने आप को जान पाएंगे। अब आप देखिए कि परमात्मा कहा गया है। परमात्मा करते क्या हैं? परमात्मा उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, निवारण करते हैं। तो मनुष्य भी तो उत्पत्ति करता है, बच्चे पैदा करता है, पोषण करता है, और उसी का जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो उसी को जला देता है, यानी उसका निवारण करता है। तो जो परमात्मा करता है वही मनुष्य भी करता है, वही सब जीव जंतु भी वही करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो परमात्मा करते हैं वही पूरी सृष्टि करती है। इससे सिद्ध होता है कि सब परमात्मा के ही अंश हैं। ध्यान से देखा जाए, विचार किया जाए, तो हर मनुष्य परमात्मा बनने की ही कोशिश करता है। हर आदमी पूरे संसार को पर राज करना चाहता है, पूरा संसार को कहता है ये मेरा ही सब कुछ है, मेरे लिए ही है। अगर उसमें कोई रोके ना तो हर व्यक्ति अपना पूरे संसार का मालिक हो जाए। इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार के रूप में इस धरती पर हैं। लेकिन इसी को कहा गया है कि इस पर पर्दा डाला गया है। भगवान ने इस पर्दे को, माया को ग्रहण किया हुआ है कि तुम भगवान तो हो,
लेकिन भगवान बनो नहीं। भगवान अपने को, जब तुम्हें दूसरा कोई कहे कि तुम भगवान हो, परमात्मा हो, जैसे लोग कहते हैं, किसी के दुख को आप दूर करें तो आदमी कहता है कि तुम तो मेरी ज़िंदगी में भगवान बनकर आए हो। जब तुम्हें लोग भगवान कहने लगे तो समझना कि जीवन तुम्हारा सार्थक हो गया है। तुम भगवान बनने लगोगे तो तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। यही परमाणु को परमाणुता करने के लिए ही परमात्मा अंश के रूप में इस धरती पर आए हैं कि लोग एक से अनेक हुए हैं कि अनेक नहीं होंगे तो प्रमाणित कौन करेगा। आप पढ़ते हो, आपकी परीक्षा क्यों होती है? इसीलिए कि आपको प्रमाण पत्र मिले, प्रमाणित किया जाए। उसी तरह से परमात्मा अपने प्रमाण के लिए, अपनी प्रमाणिकता के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। हनुमान जी और भगवान राम का जब प्रथम मिलन हुआ तो हनुमान जी ब्राह्मण वेश में थे और उन्होंने राम को नमन किया। राम ने कहा कि तुम विप्र के रूप में हो, लेकिन तुम्हारी भाषा भी सुंदर है, वेशभूषा भी सुंदर है, लेकिन लक्षण तुम्हारा ब्राह्मण का नहीं लगता। क्योंकि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, तुमने हमको क्षत्रिय वेशभूषा में कहा है, क्षत्रिय के रूप में पहचाना है, तो ब्राह्मण किसी क्षत्रिय के आगे नमन नहीं करता, इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप भी तो क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि अगर आप क्षत्रिय होते तो आप ब्राह्मण के चरणों में नमन करते। आपने भी तो नमन नहीं किया। यानी जो तुम हो दिखाई पड़ते हो, जो मैं दिखाई पड़ता हूँ, ना तुम हो ना मैं हूँ। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ वही तुम हो। तो कहा नमन क्यों किया? कहा प्रभु, मैंने आपको नमन नहीं किया, अपने सीने में सर को झुका करके अपने सीने में जो राम तुम बैठे हो, मैं भूल गया था, लगता था तुम्हें कहीं देखा है, तो मैं अपने सर को झुका करके अपने सीने में झांकने लगा कि मेरे जो सीने में चित्त में बैठे हो वही तुम भी हो। उसी का मिलान कर रहा था, जो अंदर है वही बाहर है। तो कहा राम ने कि अपनी कथा कहो। तो कहा कथा तो भगवान की होती है, भक्त की तो व्यथा होती है, तो कहीं व्यथा कहो। तो कहा व्यथा, जब आप का दर्शन हो गया तो व्यथा कैसे हो रह सकती है? व्यथा भी मेरे पास नहीं है। कहा कुछ कहो। तो उन्होंने सुग्रीव की व्यथा कही। कहने का तात्पर्य, जो संत होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसके पास अपनी कोई व्यथा नहीं होती। वो लोगों की जो दीन दुखी हैं उनकी व्यथा भगवान से कहता है, और भगवान की कथा जो व्यथित लोग हैं उनसे कहता है। आज के हमारे संत जो किसानों पर, सिखों के ऊपर रबड़ की गोलियां, आंसू गैस दागे जा रहे हैं, इसके व्यथा को
सरकार के पास रखने का कार्य हमारे संतों को करना चाहिए। जिन पर आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं, पानी की बौछार कील कांटों से रोका जा रहा है, उन पर फूल की वर्षा होनी चाहिए, उनके गले में फूल मालाएं होनी चाहिए। वो अन्नदाता हैं, धरती के भगवान हैं। कैसे भारत के लोग हैं, कैसे धर्म को जानने वाले हैं कि धरती के भगवान का अपमान उन पर रबड़ की गोलियां बरसा रहे हैं। बड़ी निंदनीय है। क्योंकि साकार के रूप में ही हमारे शास्त्र का संदेश उपदेश है कि अपने श्रेष्ठ माता पिता गुरु को, जो श्रेष्ठ है, अन्नदाता है, जीवनदाता है, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए तो परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त हो सकता है। जब तक इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा का वरदान भी आपको प्राप्त नहीं होगा। जो साकार ब्रह्म का नमन बंदन नहीं करेगा, उसकी प्रार्थना वंदना परमात्मा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उनका फूल मालाओं से स्वागत न हुआ, फूल की बरसात हो के उनको इस धरती के भगवान का अनुनय विनय करके उनको मनाया न गया, उन पर जिस तरह से जैसे वो आतंकवादियों के इस तरह से व्यवहार किया गया, तो मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि ये लोक भी उनका जाएगा और परलोक भी उनका ख़त्म हो जाएगा, कलंकित हो जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।